जैसे ही महाराज श्री जनक ने देखा कि मेरी बेटी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी, कहा जयमाल तो गिर गई, लेकिन जनक जी महाराज ने दशरथ जी को तो सूचना ही नहीं दी। बोलो सूचना देनी चाहिए कि नहीं? आपकी बेटी की शादी होती है, बेटी के लिए वर खोजते हो तो ईमानदारी से बताओ, वर के बाप से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? किससे मिलते हो? वर के बाप से मिलते हो कि कलेक्टर से मिलते हो? हैं भाई, कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार से क्या मतलब? बोलो भाई, आप अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए गए हो तो बाप से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जनक जी महाराज ने अपनी बेटी के लिए वर खोजा, लेकिन किसी के यहां गए नहीं, खोजने नहीं गए वर। बोलो गए? दशरथ जी से मिले? नहीं मिले। अरे मैं एक बात कहता हूं, चलो छोड़ो जी, बेटी का बाप एक बार बेटे के बाप से संपर्क न करे। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि बेटे का बाप ही बेटी के बाप से संपर्क करने लगता है, क्योंकि बेटी की काबिलियत को देख करके, प्रशंसा सुन करके ये लगता है कि ऐसी बेटी हमारे घर में बहू बन के आ जाए, इसके लिए भले ही हमें दो शब्द कहना पड़े तो हम कह लेंगे, लेकिन कम से कम ऐसी संस्कारी बेटी अगर बहू बन के मेरे घर में आ गई तो मेरा घर, क्या बात है, खुशियों से भर जाएगा। और मेरा घर केवल खुशियों से ही नहीं भरेगा, मेरे घर में राम राज आ जाएगा, ऐसी बहू की कामना। लेकिन ना तो दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा क्या, और ना जनक जी ने दशरथ जी से कहा। आश्चर्य तो इस बात का है कि वर ही बरनी को खोजते खोजते आया। बोलो आ गया कि नहीं? बरई आया खोजते खोजते कि नहीं आया कि नहीं? धनुष जाग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। स्वयं आए राम जी, और राम जी आए हैं प्यारे, लेकिन भगवान राम सीता जी से मिलने के लिए पुष्पवाटिका में भी पहुंचे। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आप कहोगे महाराज ये कहां का प्रमाण है? रामायण का प्रमाण है। गिरजा पूजन के लिए जब श्री किशोरी जी गईं तो विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के राम जी पुष्पवाटिका में फूल तोड़ने गए थे कि नहीं गए थे? लेकिन ये फूल तोड़ना और गिरजा पूजन एक अलग बात है, लेकिन सत्य तो यही है कि ब्रह्म शक्ति का मिलन होना था। पुष्पवाटिका में क्या होना था? ब्रह्म और शक्ति का मिलन होना था, तो वहां ब्रह्म शक्ति का मिलन हुआ। और ये सुनिए आप, गजब की बात, धनुष के पास स्वयं चल के भगवान गए हैं। बोलो गए हैं कि नहीं? जबकि भगवान में इतनी बड़ी ताकत है कि धनुष को देख देते तो भ्रकुटी विलास सृष्टिलय हुई। क्यों भैया, इतनी क्षमता है कि नहीं? तो वहां चल के जाने की क्या जरूरत थी? अरे बैठे ही बैठे सब धनुष के चकनाचूर हो जाता धनुष। क्यों भाई, धनुष का कुछ बचता? लेकिन भगवान को जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? सहजे ही अभी सुन रहे थे आप, इसलिए हम वर्णन कर रहे हैं। सहजे ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मतवर कुंजर गामी। अच्छा, धनुष के पास गए और धनुष को उठाया, उसे तोड़ा। ये सब की जरूरत नहीं थी प्यारे। भगवान में तो इतनी सामर्थ्य है कि धनुष तो केवल थोड़ा सा देखना था और धनुष का पता ही नहीं चलता कहां गया। लेकिन भगवान धनुष के पास भी गए। इसका मतलब है प्रभु ये बता देना चाहते हैं कि सीता को प्राप्त करना सरल नहीं है। सीता को पाना अपने जीवन में, अरे संसार के जीवात्माओं, जगत जननी है वो, जगत जननी को पाना, शांति रूपी सीता को पाना, भक्ति रूपी सीता को पाना, मोक्ष रूपी मुक्ति रूपी सीता को पाना, ये सरल नहीं है। अरे तुम तो जीवात्मा हो, ये तो परमात्मा के लिए भी कठिन है। परमात्मा खोजता खोजता आया है और आज परमात्मा को इतना प्रयास करना पड़ रहा है, तब कहीं सीता मिल रही है। बोलो साधारण में मिली? जनक जी को श्रम के माध्यम से मिली, और भगवान श्री राम को भी श्री किशोरी जी श्रम के माध्यम से मिली। क्योंकि धनुष तोड़ा, पहले फूल तोड़े तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। फूल तोड़े तो पसीना आया कि नहीं आया? आया पसीना कि नहीं? अब कल्पना करो आप, ये फूल किसके लिए तोड़ रहे हैं? सीता जी से मिलने के लिए तोड़ रहे हैं कि पूजा के लिए तोड़ रहे हैं?
सोचो जरा, अरे पूजा के लिए तोड़ रहे हैं, पूजा किसकी कर रहे हैं विश्वामित्र जी? परमात्मा की तो कर रहे हैं, और परमात्मा ही पूजा के लिए फूल तोड़ रहा है। मैं तो सत्य कहता हूं आपसे कि भाल तिलक्षम बिंदु सुहाए, फूल तोड़ रहे हैं तो पसीना आ गया, क्योंकि किशोरी जी को प्राप्त करना साधारण सरल नहीं है, साधारण नहीं है। सहज स्थिति में श्री किशोरी जी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, जिसने अपने जीवन में महाराज श्री जनक जैसा निराभिमानता का परिचय दे दिया हो और अपनी बुद्धि को श्रम से जोड़ दिया हो, उसी को शांति रूपी सीता प्राप्त हो जाती है। यही जनक जी के चरित्र से सीखने समझने को मिलता है। किसी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ को तो समाचार ही नहीं मिला। सतानंद जी ने कहा नहीं, दशरथ जी को तो समाचार दिया जाएगा, बिना दशरथ जी महाराज के समाचार के काम बनने वाला नहीं है। तो प्यारे, आप सबको मालूम होना चाहिए चिट्ठी लेकर के दूत पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहां पहुंचे चिट्ठी लेके दूत? जनकपुर से अवधपुर पहुंचे थे। किसने चिट्ठी लिख के दी थी? चिट्ठी महाराज श्री जनक ने ही लिख के दी थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही दूत पहुंचे जनकपुर के चिट्ठी लेकर के, अब कान खोल करके सुनना, कितना बड़ा धर्म, कितना बड़ा धर्म का स्वरूप प्रकट हो गया अयोध्या में। मिथिला वालों की विशेषता देखने को मिली अयोध्या में, और अयोध्या वालों को भी आश्चर्य हो गया देख करके। ये दूत चिट्ठी लेकर के पहुंचे, तो जैसे ही पहुंच रहे हैं गोस्वामी जी कहते, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। जैसे जनकपुर के दूत प्रवेश किए अवधपुर में तो प्रसन्न हो गए। मैं एक बात कहता हूं, आपकी बेटी जिस गांव में ब्याही जा रही है, अगर वहां का वातावरण अच्छा है तो प्रसन्नता आपको भी होगी और आपके गांव वालों को भी होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी? कि भैया बहुत अच्छा निर्णय लिया, बिटिया जिस गांव में ब्याही गई है उस गांव का वातावरण बहुत अच्छा है। आज जनकपुर के दूत इतने प्रसन्न हो रहे कि धन्य है वैदेही तुम्हारा भाग्य, धन्य है महाराज श्री दशरथ तुम्हारे सुकृत, कि जहां पर बेटी बहू बन के आ रही है उस गांव का वातावरण बहुत अच्छा है। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सड़कें बहुत अच्छी थी, ये मत समझना कि सड़कें बहुत अच्छी थी। आजकल लोग कहते साहब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत ही अच्छा गांव है, चबूतरा कम बढ़े हैं, सड़कें चौड़ी हैं, बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा निर्माण सरपंच ने कराया, गली गली में पक्का निर्माण। और क्या है? अरे बोले बहुत ही अच्छे मकान, मकानों का निर्माण भी बहुत अच्छा है। खबरदार, इससे नगर सुंदर नहीं होता है। सड़क और मकान निर्माण से गांव अच्छा नहीं होता है, चरित्र निर्माण से गांव अच्छा होता है। चरित्र निर्माण से ही गांव में सुंदरता आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्र का निर्माण करो। ये भवन ऊंचे उठ जाएंगे लेकिन समय आने पर ढह जाएंगे। बोलो भाई, सड़कें उखड़ के फिक जाएंगी, लेकिन मैं सत्य कहता हूं प्यारे, चरित्र का निर्माण जिस दिन तुम्हारे गांव में हो जाएगा, वो चरित्र निर्माण की गहराई पाताल को भी फाड़ के नीचे चली जाएगी प्यारे। इतनी गहराई होती है चरित्र निर्माण की, कोई भूकंप उसको हिला नहीं सकता है, कोई भूकंप उसे नष्ट नहीं कर सकता है। चरित्र निर्माण मरने के बाद भी, ईमानदारी से बताओ, मरने के बाद भी चरित्रवान की कीर्ति अमर होती है कि नहीं होती है? शरीर तो मर के चला जाता है, ये शरीर नाशवान है, शरीर मर के चला जाता है, लेकिन कीर्ति उसकी सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। इसलिए चरित्र निर्माण होना चाहिए। अयोध्या में जब प्रवेश किया जनकपुर के दूतों ने, तो देखा क्या कि चरित्र का निर्माण है। जहां भी दृष्टि जा रही है वहां चरित्रवान दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जनकपुर के दूतों की दृष्टि जिस तरफ भी जाती है उस तरफ चरित्रवान दिखाई दे रहा है। बोलो कितने प्रसन्नता की बात है, कल्पना करो आप, कितने प्रसन्नता की बात है कि चरित्र का निर्माण दिखाई दे रहा है। जिसकी ओर भी देखा जा रहा है वो चरित्रवान दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्रवान बनो। जिस दिन तुम चरित्रवान बन जाओगे उस दिन निश्चित रूप से
तुम्हारा गांव गांव नहीं रहेगा, तुम्हारा गांव अयोध्या धाम बन जाएगा प्यारे, अयोध्या धाम बन जाएगा।